तो बेली पेन लगाने से पहले बाइक कुछ ऐसी दिख रही थी। और बेली पेन इंस्टॉल करने के बाद बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। हाय गाइस, माय नेम इज जीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ओल्ड एनएस और न्यू एनएस में कलर स्कीम के अलावा जो दूसरा मेजर डिफरेंस है वो इस बेली पेन का है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ओल्ड एनएस 200 में ये बेली पेन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेली पेन इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे। नंबर 1, बेली पेन माउंट। नंबर 2, साइड बेली पैनल्स, लेफ्ट एंड राइट। ये 2-3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। आपकी बाइक के कलर के अकॉर्डिंग आप किसी भी कलर का पैनल परचेज कर सकते हैं। एंड नंबर 3, माउंटिंग हार्डवेयर। एक 10 मिलीमीटर का लंबा बोल्ट आगे की साइड लगाने के लिए, 4 स्क्रूज पैनल्स को माउंट करने के लिए। मुझे स्क्रूज मिले नहीं तो मैं 10 मिलीमीटर के 4 बोल्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स, 2 वॉशर्स और 2 नट्स पीछे के माउंट्स के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बजाज के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे मिल जाएंगी। बेली ब्रैकेट को लगाने के लिए बेंड पाइप को थोड़ा लूज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगी। एंड देन बेली ब्रैकेट को हम इसके और इंजन असेंबली के बीच से स्लाइड करके लगा पाएंगे। तो बेंड पाइप को लूज करने के लिए इस 12 मिलीमीटर के क्लैंप को लूज करना पड़ेगा। और सिलेंडर हेड के एग्जॉस्ट पोर्ट में दोनों 12 मिलीमीटर के नट्स को खोलना पड़ेगा। पहले वाले बोल्ट को मैंने ऑलरेडी लूज कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू लूज द सेकंड वन। और अगर आपको ऐसे टूल्स खरीदने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोनों नट्स को खोलने के बाद बेंड पाइप को जस्ट हल्का सा आगे की साइड पुश करना है। बेंड पाइप को पूरा बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिलेंडर हेड का एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये बेंड पाइप का फेस है। हमें इसको बस इतना लूज करना है कि इसके बीच थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए। और नीचे से भी इसको थोड़ा सा ही बाहर निकालना है मफलर से। इससे होगा क्या कि हमें फ्री स्पेस मिल जाएगी माउंटिंग ब्रैकेट लगाने के लिए। अभी जस्ट सिंपली इस माउंटिंग ब्रैकेट को स्लाइड करना है। और इसको स्लाइड करने के बाद ये जो कूलेंट की पाइप आप देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे आपको ये होल दिखेगा। ये होल राइट क्रैंक केस से शुरू होके लेफ्ट क्रैंक केस तक जाता है। सो आपको इस ब्रैकेट के आगे वाले माउंट्स को इस होल के साथ अलाइन करना है। एंड देन आगे वाले बोल्ट को लगाना है। एंड देन इस बोल्ट को टाइट करना है। लेकिन उस बोल्ट को पूरा टाइट करने से पहले मेक श्योर कि क्लैंप का जो पीछे का पोर्शन है वो ना तो इंजन असेंबली से टच हो और ना ही एग्जॉस्ट मफलर से। इस ब्रैकेट को पीछे की साइड उसी पोजीशन में पकड़ के अलाइन रखना है। एंड देन उसके बाद इस बोल्ट को टाइट करना है। इस बोल्ट को इतना टाइट करना है कि पीछे के माउंट को आप छोड़ भी दें तो भी ये पीछे की साइड से मूव ना करे, ना इंजन असेंबली को टच करे ना मफलर असेंबली को, जस्ट लाइक दैट। ब्रैकेट को आगे से जो प्रॉपर्ली टाइट कर दें उसके बाद बेंड पाइप को फिर से इंस्टॉल करना है। इसके होल्डर को फिर से स्टड्स में प्रॉपर्ली फिट कर दें। एंड उसके बाद नट्स को टाइट कर दें। और लेफ्ट साइड में एग्जॉस्ट के ऊपर ये शील्ड दी हुई है जो कि इस ब्रैकेट से टच हो रही है। सो वी हैव टू टेक इट आउट। इसको निकालने के लिए 2-4 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगे हुए हैं, इनको खोलना है। और अब बारी आती है पीछे वाले माउंट्स की। न्यू मॉडल एनएस है, उसमें यहाँ पे एक क्लैंप दिया हुआ है जिस पर ये पीछे वाले माउंट्स हैं उनको अलाइन करके बोल्ट्स को टाइट किया जाता है। एंड दैट्स इट। बट ओल्ड एनएस में यहाँ पे कोई क्लैंप नहीं है तो हमें एक कस्टम क्लैंप बनाना पड़ेगा। क्लैंप कुछ ऐसा बनाना है आपको। इसमें एक होल होना चाहिए इस बोल्ट को माउंट करने के लिए। एंड ये इसके पीछे कुछ ऐसे लगेगा। यहाँ पे एक बोल्ट टाइट हो जाएगा और ये जो क्लैंप है चेसी से वेल्ड कराना पड़ेगा। बट आप खुद बनाने की टेंशन क्यों लेते हैं? आप किसी भी वेल्डर के पास जाके उसको ये वीडियो दिखाइए या उसको समझा दीजिए कि आपको कैसा क्लैंप बनवाना है और वो आपको क्लैंप बना के वेल्ड करके दे देगा। और एक चीज़ और, जब आप लेफ्ट साइड में चेसी पर उस क्लैंप को वेल्ड कराएंगे तो गियर लीवर बीच में आएगा। तो इसको हटाने के लिए आपको 10 मिलीमीटर का बोल्ट खोलना पड़ेगा और इस बोल्ट को पूरा निकालने के बाद इस लीवर को बाहर की साइड खींचना है और ये अलग हो जाएगा। तो अब आप चेसी पर उस क्लैंप को अच्छे से वेल्ड करा सकते हैं। अभी मैं इस बाइक को वेल्डर के पास लेके जाऊंगा
एंड देन आई गेट बैक टू यू गाइज। और गाइज इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये कि आपकी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट होना चाहिए। सो एज यू कैन सी मैंने इस क्लैंप को वेल्ड करा लिया है। तो वेल्ड कराते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लैंप का जो होल है और जो ब्रैकेट का होल है वो दोनों प्रॉपरली अलाइन रहें। सो अभी जस्ट सिंपली बोल्ट, वॉशर और नट को लगाना है। इंसर्ट द बोल्ट और इस वॉशर और नट को क्लैंप के पीछे की साइड लगा के टाइट करना है। तो मैं अभी ये सब जल्दी से टाइट कर लेता हूँ एंड देन आई गेट बैक टू यू गाइज। मैंने इस बोल्ट को प्रॉपरली टाइट कर दिया इस क्लैंप के साथ। और सेम चीज़ दूसरी साइड है, ये क्लैंप चैसी से वेल्डेड है और ये 10 मिलीमीटर का बोल्ट और उसके पीछे एक वॉशर और नट मैंने लगा दिया है। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद काम 90% कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि अब हमें सिर्फ बेली पैनल्स को इंस्टॉल करना है। तो पैनल के होल्स को ब्रैकेट के होल्स के साथ अलाइन करें जस्ट लाइक दैट एंड देन जस्ट टाइट द बोल्ट। इन बोल्ट्स को ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये पैनल को डैमेज कर सकते हैं। सो दैट्स 1 एंड दैट्स 2। और बस यही सेम प्रोसेस दूसरी साइड करनी है। अलाइन द होल्स एंड जस्ट टाइट द बोल्ट। दैट्स 3 एंड दैट्स द लास्ट वन। और कुछ इस तरह आप अपनी ओल्ड NS200 में बेली पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास NS200 है तो उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। As always, thank you for watching this video guys. I'll see you soon in the next one. Till then, bye bye.